और एटलीस्ट 8 गिलास पर डे आपको पानी पीना है। 8 गिलास पर डे पानी पीना है। और ऐसे चीजों से बचना है जो कि डिहाइड्रेट करे, ठीक है। ऐसे ड्रेस जो है आपको लाइट वेट पहनी है, क्लोथ लाइट वेट होना चाहिए, लूज होना चाहिए और लाइट कलर पहनना चाहिए। और ऐसा क्लोथ पहनिए, ऐसा कपड़ा पहनिए जो ब्रेथेबल हो, फैब्रिक ऐसा हो, लाइक कॉटन कपड़ा आपको पहनना है, ठीक है। आपको सनग्लास यूज करना है। अगर बाहर निकल रहे हैं तो सनग्लास यूज कीजिए। और क्योंकि सनग्लास जो है वो हमारे हेड और आईज को डायरेक्ट सन से प्रोटेक्ट करता है। हार्ट एंड सनग्लास दो ऐसे चीजें हैं जो हमारे आई और हेड को जो है वो डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आपको फैन यूज करना चाहिए। एसी यूज कीजिए, अगर घर में है तो एसी यूज करिए। और अपने जिस रूम में रहते हैं उस रूम को ठंडा रखेगा। और फैन भी आप यूज कर सकते हैं, कूलर यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि मान लीजिए कि आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने मुंह को ढक कर ही बाहर निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत बड़ा इशू पर आ सकता है, ठीक है। और भी कोई चीज है, अगर कोई प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेदर कंडीशन को देख ले, उसके बाद ही कहीं का प्लान करें। क्योंकि कुछ एक्टिविटीज होती है, कूलर पार्ट डेज, इस तरह का हीट एज एडवाइजरी, ये सब चीजें को ध्यान में रखकर ही बाहर निकले, ठीक है। और भी तरह की जैसे कि कूलिंग टॉवल्स यूज कर सकते हैं आप, पोर्टेबल फैंस भी यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा आपको ब्रीथिंग में दिक्कत हो रही है तो। और भी सारे जैसे कि इंडोर्स चीजें हैं जो जिसके वजह से आप गर्मी से बच सकते हैं। जैसे कि आपको पूरे खिड़की दरवाजे जो है खोल के रखना है, जिससे कि अच्छा से सांस ले सके। और भी ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी के समय में हीट वेव से बचने के लिए आपको फैन तो यूज करना ही है। एयर कंडीशन, अगर एसी है आपके पास तो एसी यूज कीजिए। कूल डैम्प क्लोथ्स जो होते हैं उसको यूज करिए। और भी मेंटेन करने की जरूरत है, जैसे कि हाइड्रेशन के लिए ड्रिंक आपको अच्छे ईट हाइड्रेशन फ्रूट्स खाना चाहिए। जैसे कंज्यूम फ्रूट्स, आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाइए, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाइए जिसमें हाई कंटेंट्स वाटर हो, जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरीज, ये सब चीजें आपको खाने चाहिए। इस तरह की तपती धूप में जहां टेम्परेचर जो है 50 डिग्री क्रॉस कर रहा है, राजस्थान में के फलोदी में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो कि काफी ज्यादा है। तो ये सब चीजों पर आपको ध्यान रखकर आपको बाहर निकलना है। अगर बाहर निकलना चाहता है तो बहुत सी चीजें हैं जिसपे आपको कंट्रोल करना होगा। आपको फ्रूट्स खाने होंगे, जैसे कि आप वाटरमेलन खा सकते हैं। वाटरमेलन, कुकुम्बर जो है सब्जी में आप डालकर सब्जी बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, पाइनएप्पल्स खा सकते हैं, ऑरेंजेस खा सकते हैं, मैंगोज खा सकते हैं आप। और भी सारे चीजें जो है, पपाया, पोमीग्रेनेट, ये सब चीजें जो है वो खा सकते हैं। फल की जरूरत है, उसमें से मैं कुछ लिस्ट बना रहा हूँ, उस लिस्ट के अनुसार आप उसको खाइए। जैसे वाटरमेलन 92% वाटर होता है उसमें, कुकुम्बर उसको खाइए, स्ट्रॉबेरीज और भी फ्रूट्स है जैसे ऑरेंजेस, ये सब में ज्यादा मात्रा में वाटर होते हैं। ग्रेप फ्रूट्स, पाइनएप्पल्स, पीचेस, ग्रेप्स, ब्लूबेरीज, ये जितने भी फ्रूट्स हैं इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर होते हैं। मैंगोज, एप्पल्स, पियर, पाम्स अगर मिले तो कीवी फ्लावर्स में बोलते, कीवी फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। टमाटोज खाइए, वेजिटेबल्स में 94% वाटर होता है। पपाया खाइए, 88% वाटर होता है। तो ये सब चीजें लेने की जरूरत है अभी इस तपती धूप में। और घर से बाहर नहीं निकले, देखिए ऐसा लगे कि अब धूप कुछ ज्यादा ही हो गया तो बाहर बिल्कुल ना निकले। आपकी सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है इसकी वजह से। और भी चीजें हैं जिस पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, जैसे कि आपको हम बता दें कि सबसे ज्यादा गर्मी जो है आमतौर पर मई और जून के महीने में पड़ती है। इस समय तापमान कई क्षेत्रों में जो है कि 40-50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और कुछ स्थानों पर यह
जो है उससे भी अधिक हो सकता है। उत्तर भारत के राज्यों में जैसे राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस स्टेट्स में भीषण गर्मी पड़ना संभाविक होता है। भारत के कुछ गर्म स्थान जैसे फालूदा, राजस्थान, यहाँ तापमान कई बार 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। चूरू, यह भी स्थान बेहद गर्म माना जाता है। चूरू का स्थान भी बहुत गर्म माना जाता है। गंगानगर जो कि राजस्थान में है, यहाँ भी तापमान जो है वो लगभग 48 से 50 के बीच में तक पहुंच जाता है। नागपुर मध्य भारत में स्थित यह शहर अत्यंत गर्म होने के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली, देश की राजधानी भी मई और जून के महीने में लगभग यहाँ पे तापमान भी जो है वो 45 से 48 के बीच में वेरी करने लगता है, उतना तापमान पहुंच जाता है। आपको गर्मी से बचने के लिए अधिक मात्रा में पानी पिए, हल्के ढीले कपड़े पहने जिससे कि आपको गर्मी का एहसास बहुत कम हो, और धूप से बचने के लिए आपको छायादार जगहों पर रहें। ठंडे पानी से नहाएं। लगभग कम से कम 8 गिलास प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि पसीना आपके शरीर से ज्यादा निकल रहा है तो और अधिक मात्रा में पानी पीने की जरूरत है। एक सामान्य दिन लगभग 8 से 10 लीटर यानी कि 2 से 2.5 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए, और गर्मी के दिनों में कम से कम आपको यही पानी की मात्रा कम से कम 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए, यानी कि 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। अधिक पसीना आने पर अब 12 से 14 गिलास भी पानी पी सकते हैं। इसका यही अर्थ हुआ कि 3 से 3.5 लीटर प्रतिदिन आपको पानी पीने की जरूरत है, अगर अधिक मात्रा में पसीना आए तो। नहीं तो नॉर्मली गर्मी के दिनों में आपको 2.5 से 3 लीटर वाटर पीना ही चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब है कि 10 से 12 गिलास आपको पानी पीना चाहिए। और सामान्य दिन जब गर्मी नहीं पड़ती है उस समय 2 से 2.5 लीटर तो पीना ही पड़ता है। और हाइड्रेशन से बचे, और इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है जैसे कि फल, तरबूज, संतरा, स्ट्रॉबेरी, ये सब चीजें खाएं। सब्जियों में खीरा, टमाटर, सलाद, पत्ते, ये सब चीजें खाएं। नारियल पानी पिए जो कि एक अच्छा स्रोत माना जाता है। छाछ और लस्सी भी पी सकते हैं, यह आपके शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखते हैं। हाइड्रेट रखने के कुछ ट्रिक्स है जो कि आपको आजमाना चाहिए, जैसे कि नियमित अंतराल पर पानी पीना चाहिए। थोड़े थोड़े समय पर पानी पीते रहने से एक बार में बहुत अधिक मात्रा में पानी न पिए। अगर कम मात्रा में आप पानी पिएंगे तो उसका असर अच्छा होता है, शरीर के लिए भी अच्छा होता है। एक बार ज्यादा पानी नहीं पी लेना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको साथ रखना चाहिए, जैसे कि बाहर आप निकले इतने सारे भीषण गर्मी में, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो हमेशा अपने पास एक पानी की बोतल अवश्य रखें। कुछ फ्रूट्स खाएं, ज्यादा पानी वाले फल सब्जियां भी खाएं जिससे कि आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, और कैफीन और अल्कोहल से बचे। कैफीन और अल्कोहल से बचने की जरूरत है क्योंकि ये दोनों डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं, तो आपको ये सब चीजों पर ध्यान रखनी है। और ये तस्वीरें देखिए कितनी गर्मी ज्यादा है, ये राजस्थान की तस्वीरें हैं, और राजस्थान में देखिए किस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है। फालूदी में ये किस तरह से सबसे ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर देखने को मिल रहा है।